आज हम आपको बताते हैं नाथ पंथ के बारे में। नाथ पंथ क्या है? भगवान शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ जी हैं। गोरखनाथ जी भगवान शिव के एक शुद्ध रूप हैं, क्योंकि शिव जी को शक्ति और शिव दोनों का मिला जुला यानी कि अर्धनारीश्वर रूप कहा गया है। भगवान शिव ने अपना एक बिल्कुल ही शुद्ध रूप बनाया है, जो अर्धनारीश्वर रूप नहीं है, यानी कि उसमें शक्ति का समावेश नहीं है, जो शक्ति से परे बिल्कुल शुद्ध रूप है, उसे गोरखनाथ रूप कहते हैं। भगवान शिव ने हम संसार वासियों के लिए योग की शिक्षा के लिए अपना ये गोरखनाथ जी का स्वरूप धारण किया हुआ है। भगवान गोरखनाथ जी और नवनाथ जिन्हें कहते हैं, तो ये नवनाथ क्या हैं? ये जो नवनाथ हैं, ये कोई भी मनुष्य शरीर योनि से प्राप्त नहीं है, ये साक्षात प्रकट हुए हैं। गोरखनाथ जी प्रकट हुए हैं वो गोरक्ष में, यानी कि दादा मशन्नाथ जी ने जो एक स्त्री के लिए प्रसाद दिया था, वो प्रसाद उसने खाया नहीं और एक गोबर के गड्ढे में दबा दिया। वो गोबर के गड्ढे में दबाने पे जब वो वहाँ वो प्रकट हो गए शक्ति, तो वो 12 साल बाद उसको खोला गया तो पता चला कि वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ उस गोबर में। तो गोरक्ष से इनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए इन गोबर का मतलब संस्कृत में इसे गोरक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से इनका नाम गोरखनाथ या गोरक्षनाथ रखा गया। इसी प्रकार से अन्य नाथ मनुष्य योनि से पैदा नहीं हुए हैं, उनके स्वरूप का हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी ओंकार आदिनाथ, यानी कि ओंकार स्वरूप बोलिए। जो पहले नाथ हैं उनको ओंकार यानी कि ओंकार स्वरूप अर्थात शिव स्वरूप। उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोलिए। दूसरे नाथ हैं उदयनाथ, जो धरती स्वरूप है, ये कौन है? ये पार्वती। सतनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोलिए। जल स्वरूप है ये सतनाथ ब्रह्मा जी हैं। और अचल अचंबेनाथ आकाश स्वरूप बोलिए। अचंबेनाथ जी जो हुए हैं वो आकाश स्वरूप है। गजबेली गज कंथरनाथ जी ये गणेश जी के स्वरूप है। गजबेली गज कंथरनाथ जी गणेश जी हस्ती स्वरूप बोलिए। ज्ञान पारखी से चरंगी नाथ जी, ज्ञान पारखी से चरंगी नाथ जी 18 बार वनस्पति स्वरूप बोलिए। माया स्वरूपी दादा मच्छंदनाथ जी माया स्वरूप बोलिए। जो मच्छंदर नाथ जी है, जो मछली से जिनकी उत्पत्ति हुई है, वो मच्छंदर नाथ जी कहलाते हैं। ये क्या है? इनका स्वरूप क्या है? माया का, अर्थात ये माया के रूप में प्रकट हुए हैं। घट पिंडे नवनंतर रक्षा करंतरे श्री समझती गुरु गोरखनाथ जी बाल स्वरूप। बाल स्वरूप इन्हें इसलिए कहा गया है, नवनाथ में से जो गुरुदेव गोरखनाथ हैं उनको बाल स्वरूप इसलिए बोला क्योंकि वो बच्चेपन पे 12 वर्ष के बच्चे के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको बाल स्वरूप कहते हैं। यही शिव की स्वरूप है। इतना नवनाथ मंत्र संपूर्ण या अनंतपुर सिद्धों में बैठकर गुरु जी गोरखनाथ जी ने नाद सुनाया नवनाथ 14 सिद्धों को आदेश। इस प्रकार से ये नवनाथ प्रकट हुए हैं। ये मनुष्य योनि से प्रकट नहीं है, ये साक्षात प्राकृतिक प्रकट हुए हैं। इन नवनाथों ने अपने अपने शिष्य बनाए। उन शिष्यों को जो मंत्र दिए गए वो गुरुदेव गोरखनाथ जी और दादा मच्छंदनाथ जी ने मिलकर के बनाए हैं। और वो मंत्र है वो दिव्य मंत्र, उन्होंने अपने 84 सिद्ध बनाए, तमाम सिद्ध हुए, वो 84 सिद्ध हुए, उनको दिए। उन 84 सिद्धों ने अपने अपने शिष्य परंपरा में अपने शिष्यों को दिए। इस प्रकार से वो मंत्र चले आ रहे हैं उन्हीं शिष्य परंपराओं से। और आज तक जो नाथ योगी हैं वो अपने जो शिष्य बनाते हैं उन्हीं मंत्रों को दिया जाता है। जब भी कहीं कोई अपने, जैसे मान लो अभी कुंभ चल रहा है, तो इस समय अगर कोई जाता है और जैसे मैं हूँ, मैं मान लो अपने मेरे से परिचय पूछें, तो वैसे तो संत लोगों का एक भेष होता है। गुरुदेव जो भेष धारण कराते हैं उसमें कानों में कुंडल और एक कंठी होती है, जनेऊ कहलाता है जो, तो ये पहचान होती है नाथ लोगों की। जटाएं होती हैं, ये सब, ये इसकी कोई वैसी अनिवार्यता नहीं है। उसका कारण ये है कि जब किसी को संत का भेष धारण कराया जाता है, वो समाज में एक अलग दिखता है, वो इसलिए है कि फिर वो कोई गलत कार्य न करे।
ये गुरु लोग इसीलिए कर देते हैं कि वो व्यक्ति फिर कोई गलत काम नहीं करेगा। मान लो संत के भेष में है, अगर वो चोरी कर रहा है तो लोग उसको ताने देंगे। बड़ी जटाएं हैं, कोई गलत कार्य कर रहा है तो लोग उसको ताने देंगे, भाई तुम संत होकर ऐसा करते हो। कानों में कुंडल है, वो एक कठिन परीक्षा है। कानों में कुंडल का एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जो कानों में कुंडल डाले जाते हैं, यहाँ पर जो ये फाड़ दिया जाता है, उसका कारण ये है कि जैसे नागाओं को मतलब एक तरीके से उनका जो पौरुष शक्ति को समाप्त कर दिया जाता है विभिन्न तरीकों से। इसी प्रकार से नाथ लोगों में है कि वो फिर कोई पौरुष शक्ति उसकी नहीं रहती है। यहाँ इसको काट देने से उसका जो पौरुषत्व है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका कनेक्शन लिंग से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको जब कान को फाड़ देते हैं तो वो एक तरीके का फिर वो स्त्री रूप ही हो जाता है, वो उसमें पुरुषत्व जैसी कोई बात नहीं रहती है। क्योंकि उसको ध्यान भजन के लिए, योग के लिए ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी प्रकार से उसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। ये इसी प्रक्रिया को, इसी साइंटिफिक रीजन को करते हुए किया जाता है। नौनाथ 84 सिद्ध, अब तो सिद्ध तो अनंत हो चुके हैं तब से, क्योंकि ये अनंत सृष्टि जब से है तब से ये सब चला आ रहा है। और ये नाथ मंत्र बहुत पुराना है। गुरुदेव गोरखनाथ जी के अभी भी बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ गिरनार पर्वत जैसे जिसका जिक्र आता है, और एक चंपावत जिला है उत्तराखंड में, वहाँ पर 1 लाख बरस से पुराना धूना है जो निरंतर जल रहा है। धूना क्या है कि एक गोल आकृति का, धोने का भी अपना विधान होता है। कोई चौकोर मतलब हवन कुंड बनाता है, ईंटों का बना लेते हैं, लेकिन नाथ मंत्र में जो हवन कुंड होता है वो गोल आकार का होता है। और उसमें धूना तो सब एक जैसे होते हैं। धोने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आप सोचते हैं कि अग्नि का वास पृथ्वी पर है नहीं, जैसे आप ज्योतिषी लोग अगर बताते हैं आपको कि अग्नि का वास, लेकिन धोने में तो बस एक बार अग्नि प्रज्वलित है, वो उसमें तो हमेशा वास ही रहता है। रोज उसमें हवन, रोज जो भी कुछ खाते पीते हैं, अपना जैसे भोजन तैयार हुआ तो भगवान जी को भोग लगाएंगे, वो धूने में ही लगा देंगे। वही धूना चल रहा है, भाई आराम से भोजन बन गया, सब कुछ हुआ, वही भजन भी हो रहा है, और बैठे। धूने को जलाने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि धूने पर बैठने से आपको बहुत जल्दी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जितनी भी शक्तियाँ हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो अब देह में नहीं हैं, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होते, उनका देह हमेशा बना रहता है और वो अपनी तपस्या में रहते हैं। अभी जैसे मान लो इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, महाकुंभ कहते हैं, तो इस महाकुंभ के अवसर पर जो स्नान हैं, उन स्नानों पे जो दिव्य देह हैं, ये जो संत महात्मा, नागा निर्माणी, तपस्वी, ये सब जितने भी नाथ योगी हैं, वो सब उसमें स्नान करने को आते हैं। जो विभिन्न विभिन्न पर्व हैं, उन शाही स्नानों पर उनका भी आगमन होता है। वो दिव्य आत्माएं हैं, इसलिए हम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। तो नाथ पंथ में दूसरा यह है कि हर किसी देवता का नाथ पंथ में पूजन है, और जो नवनाथ लोगों का यज्ञ है, उस नवनाथ यज्ञ में सभी का पूजन है। जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हो गई, पार्वती जी हो गए, शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए, और 18 सिद्ध योगिनी हो गई, उनका पूजन है। इसमें योगिनी में गंगा को भी एक योगिनी माना गया है, गणेश जी को भी एक योगिनी के रूप में माना गया है, नव दुर्गा हो गए, 10 महाविद्याएं हो गई, और जो सूर्य है, चंद्रमा है, गौ माता है, और ये इस प्रकार से किसी का भी पूजन, नव नव ग्रह सारे, उनका पूजन है। सभी की आहुतियाँ देने का विधान है। धरती माता की आहुति, काल की आहुति, महाकाल जो यम काल है उसकी भी आहुति लगती है। नाथ पंथ में जो रक्षपाल होते हैं, दिक्पाल होते हैं, जो उनकी रक्षा के लिए, हनुमान जी को भी एक रक्षपाल के रूप में माना जाता है, उनकी भी आहुति होती है। चंद्रमा की आहुति है, शंख की आहुति है, कल्प वृक्ष की भी आहुति है। ये सारे आहुति पड़ती हैं। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ करता है। और नाथ लोगों में जो परंपरा है शिष्य बनाने की, वो ये है कि जो पात्र व्यक्ति होता है, जिसकी इच्छा है कि मान लो उसे अपनी नाथ पंथ की दीक्षा चाहिए, तो गुरु लोग उसको दीक्षा देते हैं, लेकिन दीक्षा देने से पहले वो अपने साथ में उसे रखते हैं, उसके स्वभाव को समझते हैं, वो किस प्रकार से इस चीज़ को कर सकता है, उसके कुछ
सिम्टम्स को देखते हैं, समझते हैं कि ये विद्या को आगे करेगा, आगे ले जाएगा, इसको पूरा अभ्यास कराना सिखाते हैं, फिर उसको कोई मंत्र देते हैं। लेकिन वो कोई सामान्य एकदम बहुत अच्छा सा मंत्र नहीं दे देते हैं जो नाथ परंपरा में दिए जाते हैं। मंत्र तो सभी अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास जितने भी मंत्र हुआ करते हैं वो सब सिद्ध होते हैं। गुरुदेव गोरखनाथ जी और दादा मशिंदा जी ने, यानी कि जो उनके गुरु हैं गोरखनाथ जी के, वो उनको दादा मशिंदा जी कहा जाता है हमारे लोगों में। तो दोनों लोगों ने मिलकर के शावर मंत्रों की रचना की। शावर मंत्र संसार के लिए अर्थात हमारे इस लोक कल्याण के लिए बहुत ही पुण्यदायी है, और आजकल कलयुग में तो उन्हीं का है। भगवान शिव ने भी पार्वती जी से कहा, और इसमें रामायण में भी वर्णन है कि कलयुग में शावर मंत्रों का ही बोलबाला रहेगा। शावर मंत्रों में जो देवता हैं उनके नाम लिए जाते हैं, उनकी आन रहती है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भी मंत्र मिलेंगे कि नवनाथ पधारें, अगर ना पधारें तो शिव की जटा टूट के भूमि पर गिरे, इस तरीके की आन होती है, ये कसम दे दी जाती है। तो तमाम यह है कि जैसे काली का मंत्र है कि अपने भैरव के मंत्र में है ये कि माता की, काली माता की सैया पर पग रखे, यानी कि जो भैरव हैं वो काली माता के पुत्र कहलाते हैं। तो पुत्र अपनी माँ के सैया पे कैसे पग रख सकता है ना। तो वो एक तरीके की गाली कहलाती है वैसे तो, लेकिन वो आन है, वो उनका तो एक प्रेम भाव है। जब हम किसी को अति प्रेम करते हैं तो कई बार हम उसको अटपटे नामों से भी बुलाते हैं। तो इसी तरीके के ये मंत्र हैं, लेकिन ये सारे मंत्र सिद्ध हैं। और इन मंत्रों को एक विशेष बात है कि आपको ये मंत्र किताबों से नहीं, किसी ने जिसको ये सिद्ध हैं वो शिष्य परंपरा में आए हैं, किसी के मुख से बोल कर किसी ने आपको दिए हैं, फिर उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जो वैदिक मंत्र हैं उन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। मान लो किसी मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है तो 1.25 लाख जप करें, फिर उसका 10% तर्पण करें, फिर उसका भी 10% मार्जन करें, फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराकर, या जो कन्याओं को भोजन कराते हैं, इस प्रकार से इन मंत्रों का विधान है। लेकिन शावर मंत्रों में किसी प्रकार का कोई विधान नहीं है। केवल यह है कि आप मंत्रों का जप करें, कोई ग्रहण है, दिवाली होली की रात्रि है, या कोई विशेष मुहूर्त है, तो आप उनको जप करेंगे तो उनमें शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी। वो स्वयं सिद्ध होते हैं। किसी सिद्ध ने आपको मंत्र दिया है तो वो स्वयं सिद्ध है। हम आज नवनाथों के मंत्र की बात करते हैं। ओंकार आदिनाथ, उदयनाथ, पार्वती, सतनाथ ब्रह्मा, संतोषनाथ विष्णु, अचल अचिम्यनाथ, गजबेजी गज कंसनाथ, ज्ञान पारखी चौरंगीनाथ, माया सुप्य मसिंहनाथ, समुद्रति गुरु गोरखनाथ, नवनाथ चौरे सिद्धों की जय। ये नवनाथों का एक मंत्र है। ओंकार आदिनाथ, उदयनाथ, पार्वती, सतनाथ ब्रह्मा, संतोषनाथ विष्णु, अचल अचिम्यनाथ, गजबेजी गज कंसनाथ, ज्ञान पारखी चौरंगीनाथ, माया सुप्य मसिंहनाथ, समुद्रति गुरु गोरख, नवनाथ चौरे सिद्ध रहे सदाई, नवनाथ चौरे सिद्धों की दुहाई। ओम नमो आदेश। इसके बाद में ये जो मंत्र हैं, आप इन मंत्रों का अगर बार बार अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए कोई गूगल की धुनी वगैरह दी जाती है, आप जब भी कोई यज्ञ करें, कुछ करें, तो आप इन मंत्रों से कोई भी चीज़ को पढ़ कर दे देते हैं किसी को, कुछ भी है, तो उससे बहुत लाभ होता है। यहाँ तक कि मंत्रों को बनाया गया है, शावर मंत्र हैं, सांप काटने के भी मंत्र हैं, बिच्छू, पहले बिच्छू बहुत हुआ करते थे भारतवर्ष में, अब तो बहुत सरकार दवाएं छिड़कवाती थी, और बिच्छुओं का उस तरीके का आतंक नहीं है। बिच्छू काटता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत विकट, और बिच्छू के काटने से मौत भी हो जाती है। लेकिन वो चढ़ता बहुत है, उसका एक जो उसमें एसिड पाया जाता है वो बहुत ही तीखा होता है। तो जिसको भी बिच्छू काटता है रात रात भर परेशान रहता है। लेकिन गुरुदेव गोरखनाथ जी ने इन मंत्रों का निर्माण किया, तो वो ऐसे मंत्र हैं कि बस बिच्छू काटा है, वो लोगों को पता होता है। गांव में अभी भी लोगों को मिलेंगे ये सब बिच्छू काटने के, बर्रैया, ततैया, ये पीली जो बर्रैया होती है उसको काटने के। ये बुखार आ जाए जो तिजारी कहलाता है, तिजारी बुखार ये होता है कि जो तीसरे दिन आता है, आज बुखार आया मान लो तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। तिजारी के मंत्र, बहुत सारे ऐसे मंत्रों का किया। सांप काटने के मंत्र हैं, उनका विष प्रभाव कम हो जाता है। फोड़े हैं, और तमाम, मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको काटने का मंत्र ना हो। ये शावर मंत्र गोरखनाथ जी ने जिनकी रचना की, उनके गुरुदेव गोरखनाथ जी और उनके जो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने इनकी रचना की। ये बहुत प्रचलित हैं, भूत प्रेत भगाने के और उनके बंदिश कर देने के बहुत सारे मंत्रों का अभी भी चलन है। जो तांत्रिक हैं, ओझा है, गुनिया है, गांव में होते हैं, सब इन्हीं मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
इन मंत्रों के अलावा अगर कोई कुछ करता है तो वो चलते नहीं हैं। यही मंत्र हैं। ये इतना तक है कि जो प्रसव कराने का जैसे मंत्र है, प्रसव में कोई दर्द ना हो, कोई गर्भपात हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए भी मंत्र हैं। तमाम ऐसी कोई समस्या नहीं जिसके मंत्र नहीं है। ये मैंने नाथ योगियों के बारे में बताया कि नाथ पंथ किस प्रकार से चलता है। अब रहा नाथ पंथ के कौन कौन से मठ हैं जो भारतवर्ष में। अ, अ, गोरख टीला भी है, राजस्थान में है। और अभी अलवर से एक चांदनाथ जो एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो। और एक बोहर गद्दी, हरियाणा रोहतक जिला है, हरियाणा राज्य में रोहतक जिला है। वहाँ पर मत्स्यनाथ जी की वो गद्दी कहलाती है। उसके अलावा नोहर नेपाल में गद्दी है, और गोरखपुर में गोरखनाथ जी पीठाधीश्वर, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, एक ये गद्दी है। इस प्रकार से नाथ लोगों की और भी गद्दियाँ हैं, लेकिन मुख्य मुख्य यही गद्दियाँ हैं। और एक बार अकबर के कुछ लोग कंबल बांट रहे थे दिल्ली में, कंबल बांट रहा था। उनके जो लोग थे वो बाबा मत्स्यनाथ हुए हैं, एक जो बोहर गद्दी हरियाणा रोहतक के, उन्होंने ही वो गद्दी का शुरुआत की है, उन्हीं के नाम से है वो गद्दी। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कंबल को दिया बाबा को, मत्स्यनाथ को। बाबा ने क्या काम किया कि वो कंबल उठा के धोने में डाल दिया, जला दिया। तो उन्होंने सोचा यार ये कैसा पागल बाबा है, बताइए, हमने कंबल इसे इसलिए दिया कि इसको जाड़ा लग रहा होगा, भाई कंबल इस्तेमाल करेगा, उसने तो अपना कंबल धोने में जला दिया। बताइए कैसे लोग हैं। फिर ये बात उन्होंने अकबर को आकर बताई कि एक बड़ा पागल सा बाबा था, कैसे लोग बाबा हो जाते हैं, मतलब किस तरीके से करते हैं बताइए। हमने उसको कंबल दिया कि भाई ये जाड़े में इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो ऐसे महात्मा निकले, उन्होंने कंबल को धोने में जला दिया। तो राजा बहुत समझदार होता है, क्योंकि राजा का मतलब क्या है कि जो तमाम लोग हैं, नरश्रेष्ठ कहा गया है राजा को। तो उसने अनुमान लगाया कि ये कोई बड़ा चमत्कारी महात्मा लगते हैं, मुझे मिलना चाहिए। तो अकबर उनको मिलने के लिए आया। तो उसने कहा महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने जो कंबल बंटवाए थे तो आप लोगों के लिए थे भाई, तो आपने उसको जला क्यों दिया, मतलब आपने धोने में डाल दिया। तो उन्होंने एक चिमटा मारा, धोने में एक कंबल निकल आया। फिर एक चिमटा मारा, फिर दूसरा कंबल निकल आया। फिर वो लगातार बहुत सारे चिमटे मारे धोने में, बहुत सारे कंबल निकल गए। तो वो ये दिखाना चाहते थे बाबा मस्तनाथ कि देख तू मेरे को क्या कंबल दे रहा है, मैं चाहूँ तो कितने ही कंबल इस धोने से ही मैं पैदा कर सकता हूँ, देख मेरे मेरे में इतनी शक्ति है, क्या मेरे को तू कंबल देना चाहता है। तो जो संसार से विरक्त होकर के वो संसार में उस अपने आनंद, आत्म आनंद में रहते हैं, उनको किसी कंबल की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भौतिक चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नाथ पंथ के ऐसे योगी जन रहे हैं जिनकी महिमा को कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो 84 सिद्ध हैं। और भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हिमालय पर बहुत स्थान है। आपके हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ नाथ लोगों की बहुत बड़ी भूमि है। नाथ पंथ की तमाम गद्दियाँ, और यहाँ तक कि इतनी बड़ी चीज़ रही है कि जो जब भगवान कृष्ण की रुक्मणी से विवाह हुआ है, उस समय के काल में गुरुदेव गोरखनाथ जी ने रुक्मणी को कंगन बांधा था। कंगन बांधने की एक प्रथा होती है। तो जो दुल्हन थी, तो दुल्हन को गोरखनाथ जी ने कंगन बांधा है। राम जी ने भी इनकी उपासना की है। और इसके साथ साथ जो परशुराम है वो भी इसमें आए हैं। जब परशुराम को बात को उन्होंने धनुष राम जी ने तोड़ा था, तो उसके बाद में उनसे कहा था कि भैया अहंकार समाप्त कर, तो हाँ अहंकार समाप्त कर दीजिए, तो तीर चला दिया था। इस प्रकार से परशुराम का जो अहंकार था, जो गुस्सा था, वो समाप्त हो गया था। फिर परशुराम बात के लिए नाथ पंथ में आ गए, और समुंदर जो समुंदर में चले गए, वो बेंगलोर की तरफ है। बेंगलोर से आगे समुद्र, और उस समुद्र में परशुराम जी चलते चले गए, चलते चले गए। तो उन्होंने फिर वहाँ बैठकर समुद्र में ही, क्योंकि वो जा रहे थे तो वहाँ कोई पानी का उनको प्रभाव नहीं था, वो समुद्र में चले गए। और वहाँ पर उन्होंने एक जगह है जो नाथ लोगों की जगह है, जो कुंभ होता है तो वहीं से झंडी उठती है,
उसी जगह से, और वो कुंभ में लगाई जाती है। इस प्रकार से नाथ पंथ की परंपराओं में है। नाथ पंथ के साधु जन सब जगह मिलेंगे। भारतवर्ष प्राचीन काल में जो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन ये भारत बहुत बड़ा है। इसको मतलब पहले बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, अफगानिस्तान भी भारत का ही भाग था। तो जो अफगानिस्तान में एक जो काबुल है, काबुल में जो एक राजा था, उसको नाथ योगी थे, उन्होंने उसको हराया था। उन योगी ने अकेले ही उस राजा की फौज को हटा दिया था। कैसे? कि उसको ये लग रहा था कि बहुत बड़ी फौज है, एक्चुअल में कोई फौज नहीं थी, उनका योग बल था, उनका तप बल था। तो ऐसे योगी हुए हैं नाथ लोग, ये बहुत बड़े योगी हुआ करते हैं। और इस नाथ पंथ में कौन कौन आ गया वो मैं आपको बताता हूँ। गुरु जलंधर से दीक्षा ली, वो भी नाथ पंथ के संत रहे हैं। गुरु जलंधर से दीक्षा ली है जो गोपी चंद राजा हुए, उनकी माँ मैनावती ने। और गुरु जलंधर को गोपी चंद ने पहले गड्ढे में गड़वा दिया था, वो उस ध्यान में थे। उन्होंने कहा कि इसको साधु को, ये ढोंगी है, इसे उठा करके गड्ढे में दबा दो, और मेरे राज्य में कोई साधु मारा जाएगा तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, इसलिए गोपनीय रूप से इसको मार दो। एक गड्ढा करवाया गया, और उसमें गुरु जलंधर को, वो ध्यान में थे, उन्हें पता ही नहीं है, वो तो ध्यान में बैठे हैं। शरीर में जब ध्यान में होते हैं तो बाहर का कुछ पता नहीं होता है। उन्हें 4 लोगों ने उठा के गड्ढा किया और गड्ढे में दबा दिया। लेकिन इस रहस्य का पर्दाफाश हुआ और बात को उनको खोदा गया निकाल के, तो गुरु जलंधर 14 वर्ष बाद जीवित मिले। तो ऐसे नाथ लोगों की महिमा है। और इसमें जो उज्जैन के राजा हुए, राजा भर्तरी, राजा भर्तरी उनके शिष्य हुए। 84 सिद्धों में उनकी गिनती आती है। राजा भर्तरी का नाम विचारनाथ है। 84 सिद्धों का, अगर हमारे यहाँ 84 सिद्ध लोगों के आहुति होती है, मंत्र उनके हैं, उनके नाम को लेकर के आहुति लगाई जाती है। तो 84 सिद्धों में विचारनाथ जी के लिए भी आहुति दी जाती है, नवनाथों की आहुति होती है। यहाँ पर जो पंच गुरु होते हैं, जो चोटी काटता है वो एक गुरु है, भस्म रमाते हैं वो एक गुरु है, जो कपड़े पहनाते हैं जब पहली बार शिष्य बनाया जाता है तो जो वो बना तो वो गुरु हो जाते हैं, जो उपदेश देते हैं वो गुरु होते हैं। इस प्रकार से पंच गुरुओं का भी पूजन का विधान है, जो रोज धुने पर उनकी पूजा होती है, आरती होती है, तो उनके नाम का जयकारा लगाया जाता है। नाथ पंथ में बहुत ही, कहना चाहिए, बहुत सौम्य जिसे कहते हैं, कोई उसमें ढोंग आडंबर जैसी कोई चीज़ नहीं है। केवल ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, और ध्यान में अंतर जगत में उतर कर ईश्वर को जानने का प्रयास किया जाता है कि वो क्या है। उसी में योगी जन खोए रहते हैं। ये बड़ा ही रहस्यमयी है। और नाथ पंथ से मैं समझता हूँ कि नाथ पंथ से तो जुड़ना ही चाहिए। नाथ पंथ की दीक्षा इस समय भारतवर्ष के अलावा विदेशों में भी दी जा रही है, और इसका मुख्य केंद्र हरिद्वार है, जहाँ से यहाँ पर जो मुख्य प्रचारक हैं वो भी विदेश से पढ़ाई करके आए हुए हैं। और विदेशों में ज़्यादातर अंग्रेज और बहुत सारे लोग जो है नाथ पंथ से जुड़ रहे हैं, उनकी दीक्षा हो रही है। और उसमें किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं है, ये तो अंतर जगत में उतरने की बात है। तो कोई भी हो नाथ पंथ से जो जुड़े हुए हैं, जो उसको समझते हैं, बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव गोरखनाथ जी ने तो लोक कल्याणकारी सारे कार्य ऐसे किए हैं कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश।